अगर हम आपसे कहें कि आज़ादी हासिल करने के लिए आपको मृत्यु के दरवाजे से होकर गुजरना होगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप इस सवाल का जवाब सोचिए, तब तक हम आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये काबुल एयरपोर्ट से आई आज की ताज़ा तस्वीरें हैं। कल इसी जगह पर जोरदार ब्लास्ट हुआ था और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले ये स्पष्ट किया है कि काबुल एयरपोर्ट के गेट पर 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 ब्लास्ट हुआ था। इस बम धमाके में मरने वालों की संख्या अब 170 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज ठीक उसी जगह पर हजारों लोगों की भीड़ फिर से लौट आई। ये लोग किसी भी तरह से काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं ताकि कुछ भी करके किसी भी हवाई जहाज में बैठकर ये लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल आए। जिस जमीन पर ये लोग खड़े हुए हैं उसी जमीन पर कल रात लाशें बिछी हुई थी। आमतौर पर शायद कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पर महीनों तक जाना पसंद नहीं करेगा, उसके मन में डर होगा, खौफ होगा। लेकिन सोचिए, ये लोग मौत से बदतर जिंदगी से बचने के लिए अब मरने को भी तैयार हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कई बार मौत जिंदगी से हसीन लगने लगती है और जिंदगी मौत से बदतर दिखाई देती है, और शायद इनके लिए अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन में मिली जिंदगी मौत से भी बदतर है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक कल की तस्वीर और एक आज की तस्वीर। अगर आप देखें तो आज भीड़ फिर से वहीं पर लौट आई है। इन लोगों को लगता है कि तालिबान की गुलामी में अपनी आत्मा को तड़पाने से अच्छा तो आत्मघाती हमला है। इनके एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ हमला करने के लिए तैयार ISIS के आतंकवादी हैं। लेकिन आज़ादी की चाहत ने इनके मन से मौत के डर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। ये सब मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए आज फिर वहीं लौट आए जहां कल 170 लोग मारे गए। इसलिए जहां सुइसाइड बॉम्बर्स का डर है, वहीं ये लोग खुद एक सुइसाइड स्क्वाड बनकर खड़े हो गए हैं। आपको लगता होगा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादियों के लिए होता है। जब हम सुइसाइड बॉम्बर की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि आतंकवादी ही हो सकता है, लेकिन इस खतरे के बावजूद ये लोग एक तरह से आत्महत्या ही करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस भीड़ में खड़े होना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा है। और इस आत्महत्या के लिए ये सब लोग तैयार हैं। एक लॉटरी की तरह एक चांस लेना चाहते हैं। जैसे आपको पता होता है कि लॉटरी में 99% चांस तो यही है कि आपकी लॉटरी नहीं निकलेगी, लेकिन कौन जाने 1% लोगों की लॉटरी निकल भी आती है। उसी तरह से ये लोग भी खड़े हैं। 99% ये जानते हैं कि यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि शायद 1% लोगों में उनका नंबर भी आ जाए, और इसके लिए वो मौत का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसा सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के बाहर नहीं, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थी जब एयरपोर्ट के अंदर अफगान नागरिक अमेरिका के विमानों के पीछे भाग रहे थे और इन विमानों से लटक गए थे, और किसी भी तरह से इन विमानों में लटक कर काबुल से बाहर निकल जाना चाहते थे, और इस कोशिश में विमान से गिरकर कई लोगों की मौत भी हो गई थी। उसी दिन हमने आपसे कहा था कि जो लोग अभी बच गए हैं, आने वाले दिनों में आतंकवादी उनकी जिंदगी को भी मुश्किल बना देंगे, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो लोग विमानों से लटक कर उड़ जाना चाहते थे उन्हें अब बम धमाकों में उड़ा दिया गया। यानी काबुल एयरपोर्ट की इस दीवार के दोनों तरफ अब मौत है। इस तरफ भी मौत है, उस तरफ भी मौत है। आपको यह तय करना है आप कैसे मरना चाहते हैं। बम धमाकों में मरना चाहते हैं या हवाई जहाज से लटक कर मरना चाहते हैं। बीच में कुछ है तो बस किसी दूसरे देश में नई जिंदगी बसाने की एक हल्की सी उम्मीद है, एक आस है। और कहते हैं हमेशा कि जिंदगी में उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, और इस उम्मीद के सहारे दुनिया में हर व्यक्ति जी रहा है। इसी उम्मीद ने इन लोगों के मन से आत्महत्या का डर भी हमेशा के लिए निकाल दिया है। अगर इन तस्वीरों को देखकर भी आपको आज़ादी की कीमत समझ में नहीं आती, तो फिर आपने भारत में मिली आज़ादी को शायद बहुत हल्के में ले लिया है। अब आपको आज समझ में आएगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप भारत में रहते हैं। गुलामी और मौत के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। गुलामी में आप तिल तिल करके मरते हैं, जबकि मौत अचानक से एक झटके में सब कुछ समाप्त कर देती है। हमें लगता है कि अब आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसलिए आज रात सोने से पहले इस आज़ादी के लिए अपने देश को और अपने भगवान को शुक्रिया ज़रूर कहिएगा, क्योंकि आप आज़ाद हैं।
अब आपको यह बताते हैं कि कल जो हमला हुआ है जिसमें 170 लोग मारे गए हैं, 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, आखिर इस हमले के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है? अब तक तरह तरह की थ्योरीज आप तक पहुंच रही होंगी। काबुल के इस हमले पर अब तक 2 तरह की थ्योरीज पर काम हो रहा है। पहली थ्योरी यह है कि यह हमला ISIS खुरासान ने करवाया है, जो इस हमले के जरिए अफगानिस्तान पर अपना दावा करना चाहता है, और ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी बाकायदा अपना बयान जारी करके ली है। वो मान रहा है, कह रहा है कि हम ही ने इस हमले को करवाया है। लेकिन क्यों करवाया है, उसे क्या फायदा? तो पहला फायदा तो यह है कि वो बताना चाहता है पूरी दुनिया को कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान ही नहीं है, वो भी हैं, और वो तालिबान से ज्यादा ताकतवर हैं। तालिबान को अमेरिका का खिलौना ये साबित करना चाहता है, और शायद वो ISIS की स्थापना करने वाले अबू बकर अल बगदादी की मौत का बदला लेना चाहता है। वो जानता है कि बगदादी की मौत अमेरिका की वजह से हुई थी और वो अपना बदला ले रहा है। वो लोगों को ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का एक छत्र राज है। वो ये बता रहा है कि हम भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो ये बता रहा है कि तालिबान से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हम हैं, और वो ये बता रहा है कि जो भी आतंकवादी संगठन या जो भी संगठन अमेरिका से हाथ मिलाएगा उसका वो यही हाल करेंगे। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि ये हमला हो सकता है अमेरिका को फायदे में रखने के लिए हुआ हो। हम ये तो नहीं कह रहे साफ साफ कि ये हमला अमेरिका ने करवाया है, लेकिन इस हमले से अमेरिका को फायदा बहुत हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि जो हुआ उसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में बने रहने का एक नया बहाना मिल जाएगा। वो हमला करने वाले आतंकवादियों को ढूंढने के लिए और उनको मारने के नाम पर अफगानिस्तान में अब आगे भी दखल देता रहेगा। उसकी जो एजेंट्स हैं, उसके जो सैनिक हैं और जांच करने वाले जो लोग हैं, अब वो अफगानिस्तान में आते जाते रहेंगे। इसके अलावा इससे अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ तालमेल करके अब चलेंगे। जब अमेरिका तालिबान से बात करेगा, क्योंकि इसको इस तरह से समझिए, अमेरिका के 13 सैनिक यहां पर मारे गए हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि जिन लोगों ने हमारे इन सैनिकों को मारा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें पहचान करेंगे पहले उनकी, और उसके बाद हम उन्हें कड़ी सजा देंगे। लेकिन पहचान होगी कैसे? उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसके लिए जांच करनी होगी, और जांच करने के लिए तालिबान के पास कुछ नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि तालिबान ने इस तरह की चीजें कभी देखी नहीं। तालिबान तो खुद हमला करना जानता है, वो हमला बचाना नहीं जानता, वो हमलों की जांच करना नहीं जानता। इसलिए अमेरिका इन हमलों की जांच करने के नाम पर अब अफगानिस्तान में टिका रहेगा, उसके सैनिक टिके रहेंगे, उसके जो जांचकर्ता होंगे, जो उसकी जांच करने वाली टीम होगी वो टिकी रहेगी। CIA का दखल लगातार बना रहेगा, ये कहते हुए कि हमें जांच करनी है, और उसके बाद वो ये भी कहेंगे कि अगर ये सारे लोग जो हत्यारे हैं ये अफगानिस्तान में हैं तो फिर हम इन्हें अफगानिस्तान में ढूंढकर मारेंगे भी। इसका मतलब अमेरिका की मौजूदगी अब अफगानिस्तान में बनी रहेगी। लेकिन इस सारी मौजूदगी के लिए अमेरिका को तालिबान के साथ तालमेल करना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी और एक तरीके से उसे अपना साझेदार बनाना पड़ेगा। इससे तालिबान की जो सरकार होगी उसे लेजिटिमेसी मिलेगी। पूरी दुनिया देखेगी कि अगर तालिबान से अमेरिका बात कर रहा है तो शायद फिर बाकी के जो देश हैं वो भी तालिबान से बात करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान खुद इस समय शायद पहली बार अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तालिबान आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा कर रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि देखिए हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, यानी आतंकवादियों के ऊपर ही आतंकवादी हमले होने लगे। और अब खुरासान के सामने तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो थोड़े कमजोर, थोड़े नर्म और थोड़े बेचारे जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब हम नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है, लेकिन अगर दूसरी थ्योरी सही है तो इससे तालिबान और अमेरिका को पूरा फायदा होगा। तालिबान की सरकार को फायदा होगा जो आगे चलकर बनेगी, उसे लेजिटिमेसी मिलेगी, उसे मान्यता मिलेगी और अमेरिका उसका सहारा लेकर अब अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी जारी रखेगा। दुनिया में यह साबित हो जाएगा कि ISIS तालिबान से भी बड़ी बुराई है। ISIS के जो आतंकवादी हैं वो तालिबान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर आतंकवादी हैं और बड़ी बुराई के सामने छोटी बुराई दुनिया को अच्छी लगने लगेगी।
और दुनिया के मन में तालिबान के लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा होगी, जबकि अमेरिका को एक युद्ध खत्म करने के बाद दूसरा युद्ध शुरू करने का एक नया बहाना मिल जाएगा। और इस बार अमेरिका ये युद्ध तालिबान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने नए पार्टनर यानी तालिबान के साथ मिलकर लड़ेगा। यानी 20 साल तक वो तालिबान के खिलाफ लड़े, अब तालिबान के हाथ मिलाकर उसके साथ अब वो ISIS खुरासान के साथ लड़ेंगे या जो भी दूसरी शक्तियां होंगी उनके साथ अब वो लड़ेंगे। इसलिए हैरान मत होइएगा जब आने वाले समय में दुनिया ये कहने लगे कि तालिबान हमें अच्छा लगता है क्योंकि तालिबान के आतंकवादी नर्म हैं, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी अब हमें धर्मनिरपेक्ष लगते हैं, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी अब हमें शरीफ लगते हैं, क्योंकि उनकी तुलना होगी ISIS के कहीं ज्यादा कट्टरवादी आतंकवादियों से। हैरानी की बात यह है कि कल हुए हमले की निंदा खुद उस तालिबान ने की है जिसने आतंकवाद के नाम पर हजारों लोगों का खून बहाया है। ये एक नया दौर है जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नया दौर है ये, जिसमें एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन की कड़ी निंदा कर रहा है। और अब हम अपने संवाददाता अनस के पास चलते हैं आपको, और अनस इस समय काबुल में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि अनस मलिक लगातार पिछले 1 महीने से बिना रुके बिना डरे आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं काबुल से। अनस, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अनस कि हमने ये सोचा था कि जहां ये धमाका हुआ एयरपोर्ट के बाहर, अब वो जगह खाली हो जाएगी, भीड़ वहां से चली जाएगी, लेकिन आज हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग फिर से लौट आए और ये सब लोग वो जानते हैं कि यहां अब इनकी कभी भी मौत हो सकती है, कभी भी एक नया धमाका हो सकता है। क्या कारण है इसके पीछे? देखें सर, आज मैं वापस उसी जगह पे गया जहाँ पे धमाका हुआ था। धमाके की जगह पर अब लोगों का जो भीड़ है वो कम हो गई है, जो मजमा जो है वो कम हो चुका है, लेकिन मजमा अभी भी मौजूद है। अगर पहले 20,000 लोग थे तो अभी आपको लगभग 3 से 4,000 लोग दिखेंगे, लेकिन ये उनकी डेस्परेशन शो करता है। एंड उसी जगह पर जहाँ पर धमाका हुआ था, एबे गेट और बैरन एबे गेट के ऊपर, जहाँ वहाँ पर भी आपको लोग नज़र आते हैं। लेकिन जो बाकिया गेट्स हैं, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड के 7 गेट हैं, उनमें से यही एबे गेट के ऊपर और नॉर्थ गेट के ऊपर मुझे मजमा दिखा। उसके अलावा जो ईस्ट गेट है और जो ब्रिटिश कैंप है उसका और एक जो 2 और गेट्स हैं, वहाँ पर मुझे आज मजमा नहीं दिखा। उसकी वजह एक ये थी कि तालिबान ने वहाँ पर चेक पोस्ट लगाई हुई थी और वहाँ से आपको आगे नहीं जाने दे रहे थे। हमारे पास वो परमिट्स भी थे जो इनकी इत्तलात और फरहंग की जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है, उसके बावजूद भी, परमिट्स होने के बावजूद भी हमें वो जाने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उस मुकाम पे, जिस मुकाम पे मैं कल मौजूद था और हम जहाँ से कल लाइव कर रहे थे, हमें वहाँ तक भी नहीं जाने दिया गया। उनका तालिबान का ये मानना है कि थ्रेट परसेप्शन अभी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। उनको चेक, थोड़ी सी एक सेम्बलेंस है कि चेक करके जाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर बैग नहीं खुलवाए जा सकते, उनका ये मानना है। और हमें भी उन्होंने चेक किया, एक थोड़ी सी तलाशी उन्होंने बिल्कुल ली हमारी, और उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन लोगों से जो मेरी वहाँ बात हुई, वहाँ पे उनकी डेस्परेशन है, वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर उनको खौफ है कि जब तालिबान का गलबा आएगा, जब उनकी जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर सख्ती बढ़ेगी। उनको 99 और 96 के दौर जो है वो अब तक उनकी यादें उसकी ताज़ा हैं, जिसमें औरतों के ऊपर जुल्म होता था, म्यूज़िक शॉप्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी, जो दाढ़ी जो है शेव करवाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, और उस तरह की और जो हैं कदगने जो हैं वो लगाई गई थी। तो लोगों को उससे डर है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कल के ब्लास्ट के बाद उस ब्लास्ट की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? और हमने ये भी देखा कि जो IS खुरासान है उसने जिम्मेदारी ली है कि हम ही ने ये ब्लास्ट कराया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इससे असल में सीधा फ़ायदा अमेरिका को भी होगा और इससे सीधा फ़ायदा तालिबान को भी होगा। सोचिए, ऐसी स्थिति आ गई है जब तालिबान अपने ऊपर हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहा है, कह रहा है कि देखिए हम तो खुद, दे आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। तो जो जांच है अभी तक, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और अभी तक 24 घंटे अब लगभग हो चुके हैं, अब तक क्या हुआ है?
देखिए सर, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तालिबान की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की सरबराही जो काबुल के इंटेलिजेंस चीफ हैं तालिबान के, उनका नाम है मौलवी नईम रहबरी, वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। तालिबान के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ हेडवे भी किया है, कुछ अरेस्ट भी किए हैं लोग, कुछ लोग हिरासत में भी किए हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जिनको जल्द ही मीडिया पर लाया जाएगा। तालिबान ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने 3 आईसिस के लोगों को अरेस्ट किया है। उनका ये दावा है, इस दावे की अभी तक इंडिपेंडेंटली तस्दीक नहीं की जा सकी और अभी तक हमें ऑफिशियली भी कोई चीज़ कन्वे इस तरह से नहीं की गई है। लेकिन तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक बयान हमने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें बयान में बताया कि ये धमाका जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच था यूएस साइट के ऊपर और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर हमें बताया गया कि जी जो मौलवी नईम रहबरी हैं, जो तालिबान के काबुल के इंटेलिजेंस चीफ हैं, उसको ओवरलुक कर रहे हैं। ये तो सर इसकी हेडवे हो गई धमाके की। जो दूसरी आपके सवाल का दूसरा जुज था, जो फुट सोल्जर्स हैं, हम जहां कल भी मौजूद थे, आज भी जिन लोगों से मुलाकात हुई, जो फुट सोल्जर्स हैं, उनमें ये कॉमन परसेप्शन बिल्कुल पेनिट्रेट कर रहा है कि ये अमेरिका की ही अपनी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि वो ताकि वो अपना फुट होल्ड यहाँ पे रख सके। और उसकी एक्सटेंशन फिर हमने देखी कि जब प्रेसिडेंट बाइडन का कल जब बयान आया कि वो इन प्रेपरेटर्स को जहाँ भी होंगे उनको वहाँ मारेंगे, तो उस हवाले से यहाँ पर फुट सोल्जर्स के अंदर ये परसेप्शन पाया जाता है। लेकिन लीडरशिप की सतह के ऊपर लीडरशिप ये कहती है कि जी हमें इसकी थ्रेट अलर्ट बिल्कुल थी, हमने उसको कन्वे भी किया था, हमें भी कन्वे किया गया था, हमारी साइड जो थी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जहाँ जो हुआ यूएस की साइड पे हुआ, वो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। सुधीर सर जी, अनस बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और एक बार जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वहाँ आप अपना ध्यान रखिए। और हम चाहेंगे कि आप लगातार यहाँ हमारे दर्शकों के लिए ताज़ा अपडेट्स लेकर ऐसे ही अच्छी सेहत के साथ, सुरक्षा के साथ आते रहें हर रोज़। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस समय तालिबान भी ये बात पूरे विश्वास से नहीं कह सकता कि अब काबुल एयरपोर्ट पर और कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि तालिबान के लिए ये स्थितियां बिल्कुल नई हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब उस पर खुद किसी आतंकवादी हमले को रोकने की जिम्मेदारी है। जिस देश की सत्ता को कट्टरपंथी ताकतें हाईजैक कर लेती हैं, वहां क्या होता है? अफगानिस्तान उसकी सबसे बड़ी केस स्टडी है। हम कल भी आपको बता रहे थे कि तालिबान को तो हमला करना आता है, उसे आतंकवादी हमले करने आते हैं, उसे ब्लास्ट करने आते हैं। इन हमलों को रोकना कैसे है, ब्लास्ट को रोकना कैसे है, ये उसे नहीं आता। ब्लास्ट होने के बाद जब बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, कानून व्यवस्था कैसे कायम करनी है, ये उसे नहीं आता। इन ब्लास्ट की जांच कैसे होगी, ये उसे नहीं आता। सबसे बड़ा दर्द अफगानिस्तान के उन आम लोगों का है जो ना तो पुलिस से मदद मांग सकते हैं, ना सेना से मदद ले सकते हैं, और ना ही वहां पर कोई सरकार है जिससे वो अपील कर पाएं, क्योंकि ये तीनों ही वहां पर है नहीं। कल जब काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके हुए तो वहां लोगों के चेहरों पर इसका दर्द साफ था। एयरपोर्ट के पीछे जिस गंदे नाले में हजारों अफगान नागरिक खड़े थे, वहां लाशें और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। घायलों को कूड़ा उठाने वाली हाथ की गाड़ी में ले जाते हुए देखा गया। खून में लथपथ महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आईं। इन महिलाओं को यह बताने वाला भी कोई नहीं था कि उन्हें अब इलाज के लिए कहां जाना है और कैसे जाना है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने अपनी मीडिया रिपोर्ट में यह बताया है कि बम धमाके के बाद वहां लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे, और इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि नाले में पड़ी लाशों को उठाने के लिए वहां बहुत देर तक कोई भी नहीं था। ये उन लोगों की लाशें थीं जिन्हें दुनिया आने वाले दिनों में भूल जाएगी, और फिर एक खास वर्ग कट्टरपंथी ताकतों की तारीफ करने लगेगा। इसलिए हम आज ऐसे लोगों को भी हमले के बाद की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि वहां पर हुआ क्या था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.